सो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ चैप्टर है। इसके बारे में हल्का फुल्का आपको पहले भी आइडिया है, पहले हम लिटिल बिट पढ़ चुके हैं, ज़्यादा नहीं। सो देखो समझेंगे, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता है ये। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, कोई बताएगा? नहीं फिर क्या बताना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। यस सर। हाँ जी, क्या होता था? सर हमको एक इक्वेशन दी गई थी, उसको निकालना था। एक्स की वैल्यू कोई इक्वेशन बोलो फिर, कैसी इक्वेशन? 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस सर। No, you are saying wrong. Why I am saying it's wrong? Because इसके अंदर हमने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब बात करते हैं तो इसको इक्वेट नहीं करेंगे, वी कांट इक्वेट। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वेट नहीं करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है हमारे पास कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हम कोई भी जिसकी मैक्सिमम डिग्री जो है, मैक्सिमम डिग्री हमारे पास 2 होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। जब इन्हीं पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं किसी नंबर से, जनरली हम 0 से इक्वेट कर देते हैं, देन इट विल बी कंसीडर एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज हमने इसको इक्वेट कर दिया। समथिंग वैल्यू राइट साइड में कुछ ना कुछ वैल्यूज आना चाहिए, वो आपका 0 भी हो सकता है, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू भी हो सकता है। सो इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम यहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में समझते हैं पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिकली जो है जीरोज फाइंड करने होते हैं। सो जीरोज जो है, कितने जीरोज पॉसिबल होंगे? देयर आर 2 जीरोज, मैक्सिमम 2 जीरोज पॉसिबल है। ऐसा नहीं है 4 भी पॉसिबल है, बट 4 हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम नहीं वॉच आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 4 जीरोज पॉसिबल है। अब ये जो 2 जीरोज हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करने का हमारे पास जो मेथड होता है, वी हैव 3 मेथड्स। हम तीनों मेथड्स को देखेंगे। जिसमें एक मेथड आप ऑलरेडी जानते हो, 9th क्लास में पढ़ा था, इसके अलावा 10th में सेकंड चैप्टर में भी हमने देखा था, जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। किसी को आता है फैक्टराइजेशन मेथड? सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला है क्या? या एग्जैक्टली, इसका अनदर नेम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अनदर नेम इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब हमारे बीच समित पात्रा आ गए। भाई कभी तो टाइम पे आ जाए करो, सेकंड टर्म की पहली क्लास है। तो अभी लेट हो गया मैं सर। हाँ, कि सेकंड टर्म की शुरुआत है, अगर जल्दी आ जाऊं। एग्जैक्टली अगर मैं इन्फॉर्म नहीं करता तो फिर तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग्स। यहाँ इन्फॉर्म करने के बाद जनाब लेट आ रहे हैं, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना गेन और पेन आप झेलने के बाद यहाँ तक पहुँचे हो। बी सीरियस सर, गेन तो कुछ नहीं, पर पेन बहुत था। हाँ तभी यार, अरे यार मैं समझ सकता हूँ, इतना लेट आए हो तुम, कितना पेन हुआ होगा तुम्हें आने में, आई कैन अंडरस्टैंड। सो इट्स अ मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये कोई और नहीं, वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। दूसरा होता है हमारे पास, वैसे ही दूसरा मेथड बताओ, व्हाट इज सेकंड मेथड? वैसे ही completing the square method. Second method is completing the square method. So अफसोस कि हमारे सिलेबस में ये नहीं है, डिलीटेड है। सो यू आर लकी, इस बार आपके सिलेबस में ये मेथड नहीं है, तो ये मेथड हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी डोंट नीड टू स्टडी दिस।
सो व्हाट अबाउट थर्ड मेथड? थर्ड मेथड इज डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड भी हमारा सिंपल है, बहुत अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है। टी वाला ना? या एग्जैक्टली, आपको हल्का फुल्का मैंने आइडिया पहले भी दिया था। सो वी विल स्टडी दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर। तो इन सबको अगर हमने स्टडी कर लिया क्वाड्रेटिक के बारे में, सो समझ लो हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आपका जो है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे, कोई भी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक कैसे होता है। देन साथ में फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालने की भी कोशिश करेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में जो है इसका हम हल्का सा ओवरव्यू लेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सिलेबस में नहीं है, बट हल्का सा आइडिया दूंगा। देन डिस्क्रिमिनेंट मेथड को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमें। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। सो देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास। एग्जाम्पल 1 में बोला गया है कि कोई आपको एक सिचुएशन दिया हुआ है और उस सिचुएशन में बोला है कि इसको जो है आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल 1, लेट्स सी। सो एग्जाम्पल 1 कहता है कि दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे जो है खेल रहे हैं। ये रहा इट्स एग्जाम्पल नंबर 1। सो इस एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला है कि जॉन एंड जीवंती, जॉन और जीवंती दो बच्चे हैं आपकी तरह ही हैं, दोनों भाई बहन हैं। ये दोनों के पास मार्बल है और बोला कि भाई दोनों के पास जो मार्बल है ना वो 45 है टोटल, मीन्स कि जॉन और जीवंती को ऐड करके। एंड बोला है कि दोनों बच्चों ने ना 5-5 मार्बल खो दिया, किसी कारण से जो है लॉस कर गए। एंड आफ्टर लॉस्टिंग इनके मार्बल का जो प्रोडक्ट है ना वो बोला 124 है। तो हमसे बोला कि वी वुड लाइक टू फाइंड द आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, कि भाई इनके पास कितने मार्बल स्टार्टिंग में रहे होंगे। तो देखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सपोज करेंगे, सपोज जॉन के पास जो मार्बल है वो है x एंड जीवंती के पास जो मार्बल है वो हम ले लेंगे क्या, 45 माइनस एक्स, बिकॉज दोनों के पास एडिशन कितना था 45। सो अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देन अब बोला है कि भाई ये था बिफोर लॉसिंग, ये बिफोर लॉसिंग का केस है, लॉस नहीं हुआ, ये बिफोर एंड नाउ आफ्टर लॉसिंग, खो दिया, नुकसान हो गया, उसके बाद देखते हैं। एंड आफ्टर लॉसिंग क्या हो जाएगा, जॉन के पास मार्बल हो जाएगा x माइनस 5 एंड जीवंती के पास क्या हो जाएगा, जो ये हमारे पास 45 माइनस एक्स है, इसमें से 5 माइनस कर देंगे, यानी 45 माइनस एक्स माइनस में 5, तो ये हो जाएगा 40 माइनस में x। तो मतलब कि जीवंती के पास 40 माइनस एक्स, जॉन के पास x माइनस 5। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, जॉन का मार्बल है x आफ्टर लॉसिंग x माइनस 5 एंड जीवंती का मार्बल है 40 माइनस एक्स। दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो ये आना चाहिए 124। सो इसको हम 124 के बराबर रख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो अगर देखो इसको 124 के बराबर रखा तो यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे। x को पहले 40 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 40x, देन x को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर, देन इस 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस का 200, देन इस माइनस 5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5x इक्वल टू 124, देन 40x प्लस में 5x हो जाएगा 45x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 200 इज इक्वल टू 124। अब देखो इन सभी नंबर को जो लेफ्ट साइड में है मेरे पास, लेफ्ट साइड में मेरे पास जो भी नंबर है ये, मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट करूंगा। वाई आई एम शिफ्टिंग दिस टू द राइट साइड, बिकॉज देखो यहाँ जो है ना x के साथ माइनस है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करो तो याद रखना एक्स स्क्वायर के साथ माइनस मत लेना। वाई, बिकॉज अगर एक्स स्क्वायर के साथ अगर नेगेटिव ले लेते हैं तो उस केस में हमारे पास जो रूट्स आते हैं, जो सॉल्यूशन आता है वो सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि जब भी हम कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव नंबर नहीं कंसीडर करना। इसलिए मैं जो है लेफ्ट वाले नंबर को सबको राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग वन दिस नंबर 124। सो राइट साइड शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, देन वो ये 45x माइनस का हो जाएगा माइनस 45x, राइट साइड में ये 200 जाएगा, इधर माइनस है, राइट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा 200 और साथ में ये 124 तो है ही, इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। नाउ अभी हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर, अच्छा ये 200 प्लस में 124 एड ऑन हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 324
इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब हमें बोला है कि भाई क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में देखोगे यहीं तक आंसर है, बैक एक्सरसाइज में आपको यहीं तक मिलेगा, बट क्वेश्चन में बोला गया है कि हम इसको सॉल्व भी करें, कितना मार्बल है वो भी चेकआउट करें, वो अगले एक्सरसाइज में आपको एक एग्जाम्पल में बताया हुआ है। सो हम इसको सॉल्व भी करेंगे साथ के साथ। तो यहाँ हमारे पास जो है वी हैव दिस इक्वेशंस। सो इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे फर्स्ट मेथड से, जो हमारा फर्स्ट मेथड था उस मेथड से सॉल्व करेंगे। Cut it. Why it is not happening? चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324। सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में देखो क्या करते थे, ध्यान से समझना, वैसे आप लोगों को आता है बट फिर भी एक बार समझ लो। फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये होता है। सो पहले स्टेप में हम करते थे ए और सी का प्रोडक्ट करते थे, सो ए और सी का प्रोडक्ट ए सी हो जाएगा। अब इस ए सी का हमें फैक्टर बनाना होता था। फैक्टर कुछ इस तरीके से बनाना होता था कि जब हम इसको प्रोडक्ट करें, इसका प्रोडक्ट करें, जो भी हमारा फैक्टर आया तो प्रोडक्ट करने पे हमें उल्टा ए सी ही मिले और प्लस माइनस करने पे हमें b के बराबर मिले। इस तरीके से इसका फैक्टर बनाना होता है। सिमिलरली यहाँ हम 324 को अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द वैल्यू 324। सो इस 324 का हमें फैक्टर बनाना है। सो 324 का अगर फैक्टर बनाता हूँ तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 8 जा 1 जा 3 27, 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। सो हमारे पास ये फैक्टर बन जाएगा। अब इस फैक्टर को कुछ इस तरीके से लिखना है कि हमें प्रोडक्ट करने पे उल्टा 324 मिलना चाहिए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 45 मिलना चाहिए। सो देखो इस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट तो आपको वही मिलेगा, बिकॉज इसी का फैक्टर है तो प्रोडक्ट करने पे तो सेम नंबर ही मिलेगा। हमें बस खाली वरी होना होता है कि प्लस माइनस करने पे वो वैल्यू मिलना चाहिए। सो इसका प्लस माइनस किस तरीके से किया जाए, अगर मैं देखूँ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। सो 36 में अगर 9 ऐड कर दूं तो यानी कि बात बन सकता है मेरा, मीन्स कि आई कैन से दैट 36 प्लस 9 इक्वल टू 45। बट हमें रिक्वायरमेंट किसका, -45, यानी कि -45 करने के लिए हमें, अगर मैं इसको -36 -9 कर दूं देन आई विल गेट माइनस का 45। सो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस का 9x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पेयर बना लेते हैं, 2 2 का पेयर बनेगा। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, x। सो वी विल चेक आउट x, इधर बचेगा 36 एंड यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का 9, सो अंदर बचेगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली x माइनस 36 हियर एंड हियर सेम, सो पुल इट आउट एंड हियर यू विल गेट x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ आपके पास दो फैक्टर बन गया। अभी तक देखो हम क्या करते थे, बस दो फैक्टर बना के छोड़ देते थे, बट यहाँ हमें जीरोस चाहिए। जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो देखो ये दो नंबर आया 36 और 9। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, आंसर यही है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखो हमने माना कि भाई जोन के पास जो है x मार्बल है। अगर x की वैल्यू 36 लेते हैं बच्चों, तो x की वैल्यू अगर 36 लेंगे तो यहाँ 45 माइनस 36 क्या आ जाएगा 9। अब कोई कहता है कि नहीं हो सकता है जोन के पास 9 हो, तो कोई बात नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मीन्स कि हमारे पास ये आया कि अगर एक बच्चे के पास अगर 9 लेते हैं तो दूसरे के पास 36 होगा, और अगर पहले के पास 36 लेते हैं तो दूसरे के पास
9 आ जाएगा। आई थिंक सो यू ऑल हैव गेट द आइडिया। यस सर। यस सर। ओके, सो पेन इट डाउन, एक बार नोट डाउन कर लो। सर लिख लिया। अच्छा, लिख लिया। बाकियों ने भी लिख लिया है? सर एक मिनट। नहीं तो मैं ज्यादा लिख दिया। हाँ कोई बात नहीं, आप लिख लो। सर ये वाले क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, आपने जब 10 स्टार्ट हुई तभी करवा दिए थे वाला। हाँ हो सकता है आपको प्रैक्टिस में बाकी बच्चों के साथ कराया हो, डेफिनेटली। डन? सर डन। ओके, सो इसका एग्जांपल नंबर 1 का जो है ना सेकंड पार्ट, कॉटेज इंडस्ट्री वाला बोला गया है कि कॉटेज इंडस्ट्री है, एक दिन में कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, उस आर्टिकल की जो कॉस्ट है 55 माइनस में नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, और बोला है कि टोटल प्रोडक्शन अगर एक दिन में 750 रुपये का करते हैं तो कितना आर्टिकल प्रोड्यूस करेंगे ये फाइंड आउट करना है। सो काइंडली मेक द इक्वेशंस, सेकंड पार्ट ऑफ एग्जांपल नंबर 1। रौनक आपका? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो सीखेंगे भाई। सो क्वेश्चन में बोला गया है कोई कॉटेज इंडस्ट्रीज है, वो एक दिन में कुछ अमाउंट ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करता है। सो एग्जांपल नंबर 1 का सेकंड पार्ट है आपका। सो मान लिया हमने कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में वो एक्स नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो एक दिन में एक्स नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस कर रहा है और इसके अलावा बोला जो अगर वो एक्स नंबर ऑफ प्रोड्यूस कर रहा है तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय, सिंगल टॉय की जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ सिंगल टॉय विल बी इक्वल टू 55 माइनस में एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बोला है कि अगर ऐसा है तो एक दिन की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 750 रुपीज़ है। तो अगर ऐसा है तो हमसे बोला गया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताओ क्या हो जाएगा, जो ये एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा। सो फॉर दिस हमें पता है एक खिलो मतलब टोटल एक दिन में इतना खिलौना बन रहा है, एक खिलौने की कीमत इतनी है और टोटल खिलौने की वैल्यू इतनी है। तो यानी कि अगर एक्स को अगर मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो 750 के बराबर आना चाहिए। सो आई विल अप्लाई द सेम थिंग्स। I will do the same things. X ब्रैकेट में 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। तो यहाँ क्या हो जाएगा 55x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब इसको फिर से वही
मुझे इसको राइट साइड शिफ्ट कर देना होगा। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। अब इसमें वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे, तो उसके लिए 750 का फैक्टर बनाना पड़ेगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 0, 5 3 जा 50, 2 15 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा, ये बना। अब इसको हमें प्लस माइनस करके 55 लेना है, तो क्या हो जाएगा 5 5 जा अगर 25 करूँ एंड 25 को अगर इधर 5 से जा 15, 15 2 जा 30, 25 प्लस में 30 55 मिल जाएगा। तो यानी कि अब हमें माइनस भी चाहिए, तो वही पिछले वाला केस -25 माइनस 25x माइनस का 30x प्लस का 750 इक्वल टू 0। पेयर बना लो, जो जो कॉमन निकलता हो निकाल दो। सो हियर यू विल सी, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस में 25 एंड यहाँ से माइनस 30 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस में 25 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से x माइनस 25 बाहर निकाल लो दोनों में से, देन यू विल सी x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास दो पेयर बने, दो फैक्टर बने, तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड अनदर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो हम इन दोनों को सेपरेटली बोलेंगे, यहाँ से x इक्वल टू 25, यहाँ से x इक्वल टू 30। तो अगर एक दिन में 25 आर्टिकल बना, एक दिन में 25 आर्टिकल भी बना सकता है, 30 आर्टिकल भी बना सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी के बिहाफ पे हम प्राइस निकाल लेंगे। अगर 25 आर्टिकल बनाता है तो 55 माइनस में 25 कर देंगे तो वो आपका प्राइस आ जाएगा, और अगर 30 आर्टिकल बनाता है तो 55 माइनस में 30 कर देंगे। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, इतने इतने बना सकता है। आई थिंक सो यू हैव गॉट द आइडिया। ओके सर। यस सर। ओके, सो अगर किसी को नोट डाउन करना है, सो आई एम मिनिमाइजिंग द स्क्रीन so you can do this. Done? Yes sir, done. यस सर। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब देखो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में, आपको चेक करने के लिए बोला जाता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक जो है आपका पॉलिनोम, कोई भी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस दिए हुए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है, वो चेकआउट करना है। जैसे देखो आपके पास ये इक्वेशन है, x प्लस में y का स्क्वायर, सॉरी x माइनस में 2 का होल स्क्वायर एंड ए प्लस में 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इस तरीके के इक्वेशन दे दिए जाएंगे। मैं जस्ट एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ। एक बार क्वेश्चन दिखा दो। हाँ दिखा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, अलग से दे रहा हूँ। सो क्वेश्चन इज, जैसे मान लो आपको बोला x प्लस में y, सॉरी x प्लस में 2 का, x प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस का x। इसको बोला चेकआउट करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। सो इसके लिए क्या करोगे, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, लेफ्ट राइट जहाँ भी आइडेंटिटी लगेगा, जो भी आपका आइडेंटिटी पॉसिबल है उसको लगा के हम सॉल्व करेंगे। एंड सॉल्व करने के बाद जो है हम ये देखेंगे कि जो हमें फाइनल इक्वेशंस मिल रहे हैं वो फाइनल इक्वेशंस में मैक्सिमम डिग्री 2 है या नहीं है। अगर मैक्सिमम डिग्री 2 है then we will say it's a quadratic equation, else we will say it is not quadratic equations. So यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ हमारे पास क्या है, x प्लस में 2 का होल स्क्वायर। सो x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, सो यानी कि वी कैन से दैट यहाँ पे x प्लस y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी x का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x प्लस का 1 एज इट इज, एंड राइट साइड में x का स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का x। सो यहाँ आप देख पा रहे हो
जैसे ही मैंने यहाँ ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे ही ये कैंसिल आउट हुआ, इससे आपको आइडिया लग गया कि इसकी मैक्सिमम डिग्री अब हमें 2 तो मिलने वाली नहीं है, यानी कि यही डिसाइड हो गया कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होने वाला है। फिर भी सॉल्व कर देते हैं कंप्लीट इक्वेशन। राइट साइड में कांस्टेंट को ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड में राइट साइड में भी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। 9 एज इट इज़, -6x प्लस का 4x यानी 5 प्लस का x यानी कि माइनस का 5x। शिफ्ट कर दो इसको लेफ्ट साइड में सब कुछ, तो यानी कि 4x प्लस में 5x प्लस का 5 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। सो यानी कि 9x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। ओके यस सर। सो एक और करके दिखाओ मुझे। x प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस एक्स का क्यूब। सो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला हो जाता है। सो यहाँ x की जगह 3 x की जगह x ही है, y की जगह 3 है। सो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 सीधा लिख देता हूँ इंटू में x। राइट साइड में भी ऐसे ही हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 3 इंटू में 2 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इंटू में x का स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट राइट शिफ्ट करके सॉल्व करेंगे। x के क्यूब से x का क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ 3 का क्यूब हो जाएगा 27 एंड इधर हो जाएगा आपका 3 जा 9x स्क्वायर एंड 3 9 जा 27x सर ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड 2 की पावर 3 यानी 8, यहाँ 3 4 जा 12x एंड 3 2 जा 6x स्क्वायर। सर ये निकला एग्जैक्ट। ओके ओके, तो अभी इसको लेफ्ट राइट शिफ्ट करेंगे। हालांकि इससे पता चल गया हमारा क्वाड्रेटिक है, बट इसको सॉल्व करना है। सबको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस में 6x का स्क्वायर, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख रहा हूँ, प्लस में 27x माइनस का 12x प्लस का 27 माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 3x का स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा प्लस का 15x एंड प्लस का 19 इज इक्वल टू 0। आई थिंक सो सबका यही आया होगा आंसर। यस सर। गुड। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस तरीके से चेक करना होता है। नाउ एग्जांपल नंबर 2 की तरफ बढ़ो। इसमें आपको ये वाला चेक करना है, दिस वन यू हैव टू चेक इट whether this is quadratic polynomial or not, quadratic equation सॉरी। देखो जिसका नहीं हुआ ये थर्ड पार्ट आई एम डूइंग। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास बोला गया है ये है x ब्रैकेट में x प्लस में 1 प्लस का 8, राइट साइड में x प्लस में 2 और x माइनस में 2। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं अगर मैं इसका x ब्रैकेट में x प्लस 1 का अगर स्क्वायर करूँ तो मीन्स कि ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8 एज इट इज। राइट साइड में देखिए तो हमारे पास ये x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, तो यानी कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा। अपने आइडेंटिटी पढ़ा था x प्लस वाई एंड x माइनस वाई हो, then you can apply the identity x square minus y का स्क्वायर। So I am applying the same x square minus 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। सो यू आर सीइंग ये x स्क्वायर इधर भी है, कैंसल आउट हो जाएगा, सेम साइन है। यहाँ बचेगा x प्लस में 8 और ये राइट साइड में जो -4 है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लो, प्लस का 4 इक्वल टू 0। सो यानी कि x प्लस 12 इक्वल टू 0। सो हमारे पास यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं मिला, हमें ये लीनियर मिला है। सो दैट्स व्हाई वी विल से इट्स नॉट क्वाड्रेटिक। I think so you have all have got the idea. Yes sir. Next part number 3।
हाँ सिद्धार्थ नेक्स्ट है, कह रहा हूँ थर्ड है। थर्ड है, ओके लेट्स चेक थर्ड है या नहीं है, देखते हैं। सो थर्ड में हमें बोला है x है ब्रैकेट में 2x प्लस 3 और राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब देखो सबको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। सो इट विल बी द आंसर। तो इसका मैक्सिमम डिग्री देखें 2 है, सो दैट्स व्हाई वी विल से इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपने फोर्थ पार्ट किया है? हाँ सर किया है ये भी है। तो इसमें यहाँ x प्लस में y का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, मीन्स कि x का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब 8 प्लस में 3x स्क्वायर y, यानी कि 3 2 जा 6 6x स्क्वायर एंड 3y स्क्वायर x, तो यानी कि 3 इंटू में 4 यानी 4 12x, इधर x स्क्वायर 12x, राइट साइड में x का क्यूब माइनस का 4। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें आइडेंटिटी लगाया है। अब लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। अच्छा देखो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं सीधा कर रहा हूँ एंड अब शिफ्ट कर रहा हूँ तो इधर बचेगा 6x का स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 8 प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें 6 कॉमन दिख रहा है कंप्लीट इक्वेशन में, 6 कॉमन निकाल दो तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 6 जो है हम कॉमन निकालेंगे ना, मैंने दिखाया नहीं, क्यों नहीं दिखाया वो इसलिए क्योंकि ये इधर राइट साइड में जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सीधा 0 हो जाएगा। सो दैट्स वाई आप चाहो तो दिखा भी सकते हो, नहीं दिखाना चाहते हो तो सीधा अगले स्टेप में डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0, बिकॉज ये अंडरस्टूड है, राइट साइड में जाकर वो डिवाइड हो जाएगा और कोई भी नंबर 0 से टकराता है तो 0 ही बन जाता है। गॉट इट? यस सर। एंड बाकियों का क्या है, बाकी मतलब क्या रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बस सत्संग में आए हैं हम सुनते चले जाएंगे, अच्छा लगा ठीक, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 4.1 में आपके पास 2 ही क्वेश्चन है एंड दोनों क्वेश्चंस में आपका 2 कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, जो अभी हमने दोनों पढ़ा है वही दोनों है। फर्स्ट वाला तो आप प्रॉपरली कर लोगे, सेकंड वाले में थोड़े से प्रॉब्लम आने के चांसेस है। एक ये एज प्रॉब्लम जो है ना, इसको अभी कर लो। एज प्रॉब्लम जो है दिस, रोहन की मम्मी और रोहन के बारे में कहानी है। बोला है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी जो है उसके रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है। देन बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद जो है उनके एजेस का जो प्रोडक्ट है 360 है। तो बोला वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। सो जरा चेकआउट करो, कर रहे हो जाएगा तो मैं वेट करूं, नहीं होगा तो फिर मैं स्टार्ट करूं। सर नहीं होगा, करवा दो। नहीं होगा, हार मान लेते हो आप जल्दी। चलो देखो लेट्स सी, यहाँ क्वेश्चन में बोला है रोहन की मदर की एज जो है 26 ईयर ओल्डर देन रोहन से, और बोला इनका प्रोडक्ट जो है ना 3 साल बाद क्या हो जाएगा 360। सो देखते हैं क्या होगा। रोहन और मम्मा की एज, सो लेट्स रोहन्स प्रेजेंट एज इज x। हमेशा जो फाइंड करने के लिए बोला जाता है ना उसको एज्यूम कर लो। लेट्स रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x, तो मॉम की क्या हो जाएगी, रोहन्स मदर्स एज इक्वल टू x प्लस में 26 बिकॉज 26 साल बड़ी हैं। अब बोला है आफ्टर 3 ईयर्स, सो आफ्टर 3 ईयर्स दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना है 126। तो आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा रोहन का, क्योंकि रोहन 3 साल बड़ा हो जाएगा। अब मम्मी जी भी जो है इसमें जितनी भी एज उनकी प्रेजेंट है उसकी रिस्पेक्ट में 3 साल बड़ी हो जाएंगी, मतलब x प्लस में 29 इज इक्वल टू 126 हो जाएगा। 126 ही दिया हुआ है, 360 सॉरी। इसको सॉल्व कर देंगे
तो ये हो जाएगा भाई एक्स का स्क्वायर प्लस का 29x प्लस का 3x प्लस का 3 9 जा 27 एंड 2 3 2 जा 6 2 8 87 इज इक्वल टू 360। लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x हो जाएगा 32x एंड प्लस का 87 माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x एंड इधर हो जाएगा 3 एंड 15 में से 8 गया 7 273 इज इक्वल टू 0। अच्छा माइनस का होगा माइनस होगा। हाँ माइनस हो जाएगा। अब इसका हमें जीरोस निकालने हैं। सो देखो 273 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 273 रहेगा। इसका मैं फैक्टर बना लेता हूँ 273 का 3 9 जा 1 जा एंड 13 जा 7 1 जा। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखना 32 मिलना चाहिए। तो देखो आप अगर 13 3 जा 39 माइनस में 7 कर दे तो बात बन सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसका पेयर यहाँ से इसका पेयर बनाओ, यहाँ से x निकाल दो, अंदर बचेगा x प्लस का 39 एंड यहाँ से माइनस 7 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा x प्लस में 39 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस में 39 कॉमन निकाल दो तो अंदर बचेगा x माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। दो पेयर बने x प्लस में 39 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। तो किसी की भी एज यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 39 एंड यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 7 सॉरी माइनस का इधर माइनस था गलत कर दिया इसको भाई, इसको करो प्लस। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 सो x की वैल्यू प्लस का 7। तो आप देखो किसी की भी वैल्यू जो है नेगेटिव में तो हो पाना पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि इसको हम इग्नोर कर देंगे नेगेटिव वाले को और पॉजिटिव वाले को कंसीडर कर लेंगे। दैट मीन्स कि रोहन जो है 7 साल का है तो रोहन की एज पूछी है तो आंसर हो जाएगा 7। अगर मम्मा की भी एज पूछा होता तो हम बोल देते 26 प्लस में 7 यानी कि 33। क्लियर है बच्चों? यस सर। सो ये हो जाएगा। नोट डाउन कर लो जिसको नोट डाउन करना है। होमवर्क से जो है आपका एक्सरसाइज 4.1 जो है कंप्लीट करना है, जो पेंडिंग क्वेश्चंस है दोनों के दोनों। देन नेक्स्ट क्लास में जो है फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करना सीखेंगे। सेकंड एक्सरसाइज जो है हमारा। ओके सर। बाय सर। ओके बच्चों, या बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय 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 सर। बाय।